हेलो 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 प्यारे बच्चों, राम राम सा खम्मा घनी। एक चीज की डिमांड कर रहे थे आप सभी, और वो क्या कि सर जो हमारे 2025 आरबीएसई बोर्ड की क्लास 10th के टॉपर बच्चे रहे, जिनके इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए, जरा उनकी एक बार शीट डिस्कशन हो जाए कि उन्होंने अपने जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो किस तरीके से सजो सजो करके लिखे हैं, जिससे कि उन्हें इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले हैं। आ जाओ बेटा, दिखा देता हूं। बोर्ड पर देखिए, जरा गौर फरमाइएगा। यहां अगर आप ध्यान से देखें मेरे राजा बेटा, तो इंग्लिश का आपका एग्जाम है जो पिछले साल 6 मार्च 2025 को हुआ था, और इस बच्चे के 80 आउट ऑफ 80 नंबर आए हैं। क्या कारण रहे, क्या क्या चीजों को इस बच्चे ने अपना, आइए देख लेते हैं। ये इसकी उत्तर पुस्तिका है, बोले तो आंसर शीट है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें सेक्शन ए, इस बच्चे ने जवाब अपना आंसर जो है वो देना शुरू किया सेक्शन ए के साथ। बहुत सुंदर सूत्र राइटिंग में देखो, सेक्शन ए को भी कितने प्यारे तरीके से संजोया है। आंसर राइटिंग के इस बच्चे ने कैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के मैं आंसर दे रहा हूं या दे रही हूं, नाम पढ़ लेते हैं इस बच्चे का, क्या है ना, नाम तो इसमें नहीं, रोल नंबर होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसने पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया, और उसका आंसर इसने लिखा ऑप्शन बी, और साथ में जो है ना आंसर उसको भी लिख दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन के आंसर में इसने लिखा ऑप्शन तो ए है, लेकिन साथ साथ जो ऑप्शन ए में लिखा था बेटा उसको भी लिख दिया। और देखो कितनी बढ़िया सुंदर राइटिंग में संजो संजो करके इसने लिखा है। जो आप वर्ड्स के बीच का गैप देखेंगे वो गैप तकरीबन बराबर है। इस बच्चे ने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से की है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं स्क्रीन को, लो भाई, बड़ा कर लो स्क्रीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा राइटिंग पे देख सकते हैं कि हाँ भाई, राइटिंग का भी जादू होता है, टीचर देखते ही प्रभावित हो जाता है। आप खुद देख लो, आप भी प्रभावित हो जाएंगे। यार कितने प्यारे तरीके से बच्चे ने लिखा है कर्सिव कर्सिव राइटिंग में। अब ये नहीं कि आपको कर्सिव नहीं आती तो आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, जो पूछा जाए उसको अच्छे से लिखना आ जाएंगे। आप देख पा रहे बेटा, ये आपके सारे पैसेज के आंसर्स आ गए, तो बच्चे ने उसका ऑप्शन भी लिखा, साथ साथ मेरे राजा बेटा वो आंसर भी लिखे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो आपका सेकंड पैसेज आता है। अब उस सेकंड पैसेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आपका सेकंड पैसेज आता है मेरे राजा बेटा, उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ABCD क्लिक ना करके आंसर राइटिंग करनी होती है। पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है, नॉलेज मिल गई, जो भी आपसे सवाल पूछे आपको जवाब देना है। देखो बच्चे ने कितने बेहतरीन तरीके से लिखा, द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज। देखो इस बच्चे ने कितने बेहतरीन तरीके से, द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज, किसका मैसेज, बापूजी के मैसेज का, अपोस्ट्रोफी एस लगाया। कई बच्चे यहां ए लगाना भूल जाते हैं। तो ग्रामर इस बच्चे की बड़ी बढ़िया है, टीचर तुरंत पता लगा लिया होगा टीचर ने। वो क्या था, हैज स्टोलन। अब देखो ये जो द मैजिक आया, आपको आज प्यारे बच्चों मैंने बताया भी था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, कि जब कोई प्रेपोजिशन आ जाती है तो उस प्रेपोजिशन के आगे जो आपका सब्जेक्ट बन के आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। द मैजिक, मैजिक के लिए आप क्या कहेंगे, हैज आएगा। हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, जो इंडियंस थे भारतीय थे उनके दिलों को चुरा लिया। तो इस बच्चे ने ग्रामर पे बढ़िया कमांड रखी है, राइटिंग बढ़िया रखी है, आप कहेंगे सर हाँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं मैन, आगे क्या लिखा, विमेन। देखो प्लूरल में लेके चल रहा है, एम मैन सिंगुलर होता है प्लूरल, बच्चे को अच्छा ज्ञान है। एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट। अब देखो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर ये प्लूरल लेके चल रहा है सबको, तो कम से नहीं लिखा, इस बच्चे ने कम लिखा, कम आउट ऑफ देयर लिटिल शेल्स। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप बच्चे ये करते हैं कि उन्हें पता तो है लिखना क्या, इसमें लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ग्रामर पे कमांड ही नहीं, टेंस उनको आते नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर भी जब मैं डिस्कस करता हूं तो सबसे पहले टेंसेस ही डिस्कस करता हूं। आगे भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे तरीके से इस बच्चे ने क्या किया, अपने सारे आंसर्स को लिखा। जितना पूछा उतना लिखता चला गया, जितना पूछा उतना लिखता चला गया। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग, पूछा व्हाट आर वी मेकिंग इन इंडिया नाउअडेज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जवाब दे रहा बच्चा, वी आर मेकिंग हिस्ट्री एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग। तुम और मैं जो है बहुत क्या है, बहुत ही सौभाग्यशाली इस चीज को देख रहे हैं। अब यू एंड आई जुड़ के आया है तो जाहिर सी बात है मेरे बेटा उसके साथ प्लूरल हो गया, आ गया। बढ़िया बच्चे ने ध्यान लगाया। तो आप ये तरीका देख सकते हैं बेटा आंसर राइटिंग का जो इसने अपनाया है। अब यहां पर आपसे पूछा गया सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स आपसे बेटा यहां पर पूछा गया। तो सिमिलर वर्ड में अगर आप देखेंगे, लक्की जो होता है, लक्की का सिमिलर होता है बेटा सिनोनिम फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, यहां पर क्या आया, अनवर्दी, जो उसका एंटोनिम पूछा था किस वर्ड का, वो यहां पर अभी लिखा नहीं है। सेक्शन बी की बात करें तो बेटा आपका राइटिंग सेक्शन आया, आप बच्चे ने लिख के बता दिया क्वेश्चन 3 है, मैं क्या लिख रहा हूं, एडिटर। अब देखो कितने बेहतरीन तरीके से एक बच्चे ने काम किया है कि उसे ये पता था कि एक जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है लेटर की, उसमें पहले क्या होगा, भेजने वाले का एड्रेस, फिर तारीख होगी, फिर जिसके पास जाएगा उसका एड्रेस, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सर अगर ऑफिशियल लेटर है तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ होगा कि यहां तो मैं नहीं लिख पाऊंगा इतने में, तो मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखेगा। अब शीट्स में पेज है काफी, बच्चे ने बड़े प्यार से लिखा PTO,
एग्जामिनर टीचर को ही पता है, चेक करने वाले को, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, ताकि पूरे पेज पे अगला जो है अपना बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर दिखा सके। और वो आप देख पा रहे बेटा यहाँ पर, ये रहा, देख रहे हो। तो कितने प्यारे तरीके से, जब आपको ये पता है कि यहाँ तो आपका पूरा स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने प्यारे ने अगले पेज पे पूरा लिख दिया, टीचर को बड़े प्यार से कहा प्लीज टर्न ओवर। सारी राइटिंग सुंदर सुंदर है। तो ये तो आपका क्या है, अनऑफिशियल लेटर है प्यारे बच्चों, जिसको आप फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। नाम, अपना एड्रेस आया, तारीख आ गई, लिखना शुरू कर दिया, माय डियर फ्रेंड, दोस्त के पास जा रहा है। अब दोस्त के पास जाता था, क्या क्या लिख रहा है देखो, आई एम वेरी वेल हेयर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, होप यू टू बी द सेम, और उम्मीद है कि तुम भी ऐसे ही होगे, सेम होंगे। घर वालों के पास लिखो, उनको भी ये लिखना होता है ना। दोस्तों के पास लिखो तब भी ये लाइन, स्टार्टिंग लाइन ये याद ही कर लो, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, तुम्हारा खत आज मुझे मिला, यू हैड आस्क्ड मी अबाउट माय न्यू स्कूल, तुमने मेरे स्कूल के बारे में मुझसे पूछा, है ना। हालांकि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हैवास भी हेड भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों टेंस में ये चल सकता है यहाँ पे लेकर के। सो आई टुडे आई एम राइटिंग, सो आई टुडे नहीं आएगा, सो टुडे आएगा। यहां पर शायद इसने काट रखा लिख के, सो टुडे आई एम राइटिंग अबाउट इट, आज मैं तुम्हें इसके बारे में लिख के बता रहा हूं। माई स्कूल इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। देयर आर अबाउट 50 रूम्स इन इट, तकरीबन 50 रूम है। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब, देखो स्कूल में जो जो चीजें होती है वो लिख के दिखा रहा है, ये आपको ही पता है क्या क्या होती है। आप प्ले ग्राउंड भी बता दो, लैब भी बता दो, आप स्विमिंग पूल भी बता दो, आप जो भी आपको आपके स्कूल में दिखता है वो आप बता दो, फुटबॉल कोर्ट दिखा दो, जो भी आपको लगता है, ठीक है। इट हैज ऑल फैसिलिटीज ऑफ ए गुड स्कूल। अब देखो यहां अगर आप बीच में देखोगे तो इस बच्चे ने कटिंग कर रखी है, कटिंग में भी डिजाइन बना दिया, कुछ गलत लिख रहा था, कटिंग में भी इसने क्या क्या प्यारा सा डिजाइन बनाया इस तरीके से कि टीचर मुस्कुराए। कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है बच्चे से। देयर आर अबाउट 60 टीचर्स इन इट, तकरीबन 60 टीचर है हमारे। द स्टडीज इन माई स्कूल इज ऑल्सो वेरी गुड, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। देयर आर अबाउट 30 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर क्लास में तकरीबन 30 बच्चे हैं। सो दैट द टीचर कैन फोकस। अब देखो बच्चे ने ईच स्टूडेंट लिखा है, काट दिया इसको, क्या यार मुझे लिखना कुछ और था, मैं भूल गया, तो इसने बड़े प्यारे तरीके से क्या किया, ईच स्टूडेंट जो है उस पे इस तरीके से कट लगा दिया, बस इतना ही बहुत, ताकि गंदा ना लगे। ये नहीं आप लोग क्या करते हो, खे 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 या फिर अब भाई ये मकोड़े नहीं मार दें, आधा एक नंबर वैसे उड़ा देगा टीचर आपका। बड़े प्यार से काट दिया, सिंपल सोबर में इसने काट रखा कि टीचर जो हर बच्चे पे, हर स्टूडेंट पे फोकस कर सके, है ना, और मोर कन्वीनियंटली उनको पढ़ा सके। अब यहां भी इसने कटिंग की है, तो ऐसे नहीं कटिंग नहीं चलेगी, कटिंग कर देते हैं बच्चे, लेकिन सिंपल सोबर तरीके से कट करना, एक सिंगल कट लगा दो, बात खत्म। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल को बहुत पसंद करता हूं। यहां भी इस बच्चे ने गलती की थी, लाइक्स लिख दिया था, तो इसको याद आया होगा, फिर आई के साथ लाइक आएगा, तो इसने यहां भी कटिंग कर दी है इस तरीके से। तो जहां आपको लगी गलत हो गया, वहां पर आप कटिंग कर दो, टीचर को पता रहा है वो बच्चे ने कटिंग करी है। आगे क्या है, गिव माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, सिंपल सोबर में दे दिया। आप बोल सकते थे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरे रिगार्ड, या फिर सिंपल शब्दों में गिव माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट उसने बता दिया। तो इस तरीके से बेटा राइटिंग सेक्शन में बढ़िया तरीके से लिखा है, आपका लविंग फ्रेंड और नाम लिख दिया। अब बेटा स्टोरी आई थी द कैप्सुलर एंड उनकी, मैंने बताया भी थी पिछली बार, वही जो स्टोरी आई वही बढ़िया बढ़िया राइटिंग बच्चे ने लिखी। और आप देख सकते हैं जगह जगह कटिंग है, लेकिन वो जो कटिंग है बेटा वो सिंगल लाइन से, और राइटिंग बहुत सुंदर है, तो वो बुरी नहीं लग रही है एग्जामिनर को कहीं भी किसी भी तरीके से। समझ में आ गई बात। और स्टोरी के बाद मोरल भी लिखा है। आप कहेंगे सर ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही टीचर्स डे का सेलिब्रेशन बच्चे ने लिखा है, देख पा रहे हो आप, यहां पर कटिंग की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन राइटिंग सुंदर मेंटेन करके रखा है और कटिंग को करते चला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ उसे बताते हैं मैंने गलत लिख दिया, काट दिया प्यारे तरीके से, सुंदर राइटिंग में लिखता चला गया। यही आपको चीजें अपना लेनी है कि सुंदर राइटिंग में लिखना है, खोज पोच नहीं करनी है। ये देखो यहाँ पर राइजिस लिखा इसने, फिर ये राइजिस में इसने देखा यार मैंने तो बड़ा आर लिख दिया, शायद गलत ना हो गया। बेटा गलत जब होता छोटे भाई, जब आप पूरे सेंटेंस में लिखते, ये भी किसी एंगल से गलत नहीं है, फिर छोटा आर लिख के इसने क्या, बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर समझ गया होगा, बच्चा इसलिए कह रहा है कि बीच में आएगा तो कैपिटल आर नहीं आ सकता, दिल जीत गया इसने टीचर का। अब हेड टेकन लिख दिया तो इसने सोचा अरे तो गलत हो जाएगा, उसने सोचा होगा बाद में हेड बिन टेकन, काट दिया इसको, इस तरीके से नहीं, सिंपल प्यारे तरीके से लो हेड बिन टेकिंग कर दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से वो बच्चा जो है अपने आंसर राइटिंग कर रहा है। अब जैसे यहां पर आओ, अब इसने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन में इसने पैसेज बनाया, इंग्लिश इज टोल्ड बाय मैडम टू अस, कि इंग्लिश जो है मैडम के द्वारा हमें पढ़ाई जाती है। पहले इसने लिख दिया था टीचर, शायद जल्दबाजी में टीचर होगा पढ़ा उसने, इंग्लिश की टीचर इनकी फीमेल मैम होंगे ना, तो फिर इसने देखा यार वहां पे जो मुझे दे रखा है उसमें तो मैम लिखा है, तो इसने क्या कर दिया, काट के मैडम ही लिख दिया। बड़ी अच्छी बात है। इसी को छोड़ के आ जाता तो इसके नंबर कट जाते, क्यों, क्योंकि ये गलत था। एक तो खुद काटे, एक एग्जामिनर काटे, एग्जामिनर काटेगा तो नंबर भी काटेगा, खुद काटोगे कोई दिक्कत वाली, लेकिन काटने का तरीका यानी कि खिचड़ी पका दी, लिखा रहने दे जो है यार, एक सिंगल लाइन से काट बस,
आगे बढ़ जाते हैं मेरे राजा बेटा। तो आगे जब आप बढ़ रहे हो वही बेहतरीन तरीके से अब इसने देखो आंसर राइटिंग की है और चीजों को हाईलाइट किया है। आपसे पूछा गया कोडाऊ जो पीपल है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कहां कैसा क्या ओरिजिन है, तो देखो इसने बेहतरीन तरीके से उनको हाईलाइट भी किया। क्या कोडाऊ पीपल बिलोंग्स टू ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन, कहां से बिलोंग करते हैं, ग्रीक या फिर अरेबिक ओरिजिन से वो बिलोंग करते हैं, या आप कहेंगे सर वहां से वो बिलोंग करते, तो उसी को इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इट इज सेड दैट अ पार्ट ऑफ, अब देखो दबाव डालने के लिए कहां का, अलेक्जेंडर्स आर्मी, फिर से अंडरलाइन कर दिया दबाव डालने के लिए कि अलेक्जेंडर की आर्मी का जो पार्ट था वो मूव कर रहा था साउथ से और सेटल देयर, वहीं सेटल हो गया। हालांकि एक चीज लिखना भूल गया, एंड फेल्ड टू रिटर्न, के वापस जाने में असमर्थ हो गए, एंड आफ्टर दैट सेटल्ड देयर, वहां सेटल हो गए। तो सीधा लिख दिया बच्चे ने, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे मैरिड अमंग अस द लोकल्स, जो लोकल थे उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली। देयर ट्रेडिशंस मैरिज रिचुअल्स, उनके जो ट्रेडिशंस हैं या मैरिज रिचुअल्स है एटसेट्रा, आर ऑल्सो पॉइंट्स टू फैक्ट दैट दे आर अरबिक ओरिजिन। वहां से भी ये पता लगता है कि या तो वो ग्रीक ओरिजिन के या अरेबिक ओरिजिन के, आप दोनों चीज लिख सकते थे। तो बच्चे ने क्या किया, जो मेन क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था जवाब देने के लिए उन चीजों को अंडरलाइन कर दिया। ले भाई अंडरलाइन लिख कर करके बताऊंगा मैं। ऐसे बेटा आप देख सकते हो अगले जो क्वेश्चन है उनमें भी यही किया गया है। ये देखो तुम लोग अगले क्वेश्चंस में भी सेम यही, यहां पर जो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स को उसने क्या किया, अंडरलाइन किया, कि उसने चीजों के बारे में डिटेल पता की। वल्ली ने पता लगा 6 मील दूर है जो कस्बा, उसके कहां से, गांव से। उसको पता लगा भाई 30 पैसे का फेयर है, 30 पैसे को अंडरलाइन कर दिया उसने। 45 मिनट्स लगते हैं, 45। क्या दिखाने के लिए टीचर को कि मुझे फैक्ट्स याद है, टीचर प्रभावित हो जाएगा, बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको तो छोटे छोटे फैक्ट्स याद भी हैं। सेम प्यारे बच्चों आपको चीज अपना लेनी कि जब आप बुक के आंसर राइटिंग करते हो तो जो बुक में आपसे पूछा, क्वेश्चन में जो आपसे सवाल पूछा गया ना बेटा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में आपको ये देखना, अगर मैं उसी से रिलेटेड जवाब दे रहा हूं तो फैक्ट्स को अंडरलाइन करते चलूं। ये इस बच्चे ने बहुत बेहतरीन चीज की है। देख पा रहे हो आप, सारे जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सबको क्या कर रहा है बेटा, अंडरलाइन कर रहा है। नताल्या का क्या दिया था बेटा आपको नताल्या का कैरेक्टर स्केच दिया था, वो हाउसकीपर अच्छी है, गुड हाउसकीपर है ना, हाउसकीपर है, नॉट बैड लुकिंग है, अनमैरिड भी है वो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों उसको लव सिक कैट कहा था उसके पापा ने, उसको भी अंडरलाइन कर दिया। ये बहुत बेहतरीन प्यारी चीज इस बच्चे ने लिखी है कि जो चीजें अंडरलाइन करने की अंडरलाइन कर दिया आपने। तो बेटा ये उसकी आंसर शीट है जो आपके साथ मैंने डिस्कस की, लास्ट में वही आपके सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस जो उसने दे दिए और नीचे बड़े प्यार से क्या लिख दिया, द एंड, कितने खूबसूरती के साथ। तो उम्मीद करता हूं जो आप लगातार कह रहे थे कि सर हमें प्लीज जो टॉपर है उसकी आंसर शीट उसके साथ डिस्कस करवा दीजिए, वो सर ने आपको बेटा डिस्कस करवा दी और आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको भी एग्जाम में आगे बढ़ना है। चले बेटा मैं इतनी बातों के साथ लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं छोटे से ब्रेक बाद। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।